discuss about current flow in a forward bias P injection, we shall know how current flow across a P injection when it is forward bias. Show in figure 5.23 show a forward bias P injection under the influence of forward voltage. The free electron in N type move toward the junction, leaving behind the positive charge atom. However, more electrons arrive from negative battery terminal and enter to the end region to take up their place. As the free electron reach the junction, they become valence electron. अच्छा, इसमें हमने डिस्कस करना है कि फॉरवर्ड बाइस में करंट की कंडक्शन किस तरह होती है. अब हमने क्या कहा था कि फॉरवर्ड बाइस जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है कि अगर हम बैटरी की, ये हमारे पास बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ अटैच करेंगे, उसके नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ अटैच करेंगे, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है. जबकि रिवर्स बाइसिंग में इसके ऑपोजिट होता है. तो फिगर 5.3 में जो बताया है फॉरवर्ड बाइस पी इंजेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव टूवर्ड करेंगे जंक्शन के, जैसे कि एरो में बताया है वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव चार्ज को वो लीव कर रहे हैं. हाउ एवर मोर इलेक्ट्रॉन अराइव फ्रॉम द नेगेटिव बैटरी, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अराइव कर रहे हैं नेगेटिव बैटरी से एंड इंटर इनटू द एंड रीजन में इंटर हो रहे हैं टू टेक अप देयर प्लेस, वो अपनी प्लेस को ले रहे हैं. एज द फ्री इलेक्ट्रॉन रीच द जंक्शन, जब फ्री इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ पहुंचेंगे दे के बिकम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे मूव थ्रू द होल्स इन द पी रीजन, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ मूव करेंगे द पी रीजन में, दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड लेफ्ट इन द पी रीजन which is equivalent to the holes moving to the right. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दी मूव टू थ्रू द होल्स इन द पी रीजन, वो होल्स की तरफ मूव करेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड लेफ्ट इन द पी रीजन, वो पी रीजन की तरफ मूव करेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू द होल्स मूविंग इन द राइट, और होल्स जो है वो राइट की तरफ मूव करेंगे जबकि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव हो रहे हैं. व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रीच द लेफ्ट एंड ऑफ द क्रिस्टल दे फ्लो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे लेफ्ट एंड क्रिस्टल के, वो फ्लो करेंगे पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जैसा कि ये एरो में बताया हुआ है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ फॉरवर्ड बाइस पी इंजेक्शन कैन बी सम अप एज, इसको सम किस तरह किया हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल continue to pour into the end region while the free electron in the end region move, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल में है वो इनटू एंड रीजन में होंगे, वाइल द फ्री इलेक्ट्रॉन जो एंड रीजन में है वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे. द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द एंड रीजन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट इन एंड रीजन इज बाय फ्री इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना एंड रीजन की तरफ से, उन इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. करंट जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रीजन में वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा. हम बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, इट रिपल द फ्री इलेक्ट्रॉन इन. ये अब यहाँ पर इन्होंने एक नोट बताया हुआ है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्टेड है एन टाइप के साथ, तो वो रिपेल करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन को एन टाइप में टूवर्ड द जंक्शन. अ होल इज इन द कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद होल इट कंबाइन अ बिकम अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के होल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन बने करे होंगे तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. When these electron reach the junction, जब ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ पहुंचेंगे दे कंबाइन करेंगे होल के साथ और बिकम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू पी रीजन, इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ मूव करेंगे एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. करंट इन द पी रीजन इज में, करंट पी रीजन में बाय होल्स होगा. When these valence electron reach the left end of the crystal onto the positive terminal of the battery, ये जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे लेफ्ट एंड ऑफ द क्रिस्टल में, ये फ्लो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड दैट एन रीजन, एन टाइप रीजन करंट इज कैरिड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, वेयर इज पी टाइप रीजन इट इज कैरिड बाय होल्स. हाउएवर इन द एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर द करंट इज कैरिड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड दैट एन रीजन करंट इज कैरिड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, free electron, whereas in p region में it is carried by holes. However, in the external connecting wire the current is carried by free electrons. Volt ampere characteristic of p injection क्या होता है? Volt ampere VI characteristic of p injection also called crystal or semiconductor diode.
is the curve between the voltage across the junction and the circuit current. Usually voltage is taken along the x-axis and current along y-axis. Voltage जो होगा वो x-axis में होगा, current y-axis में होगा. Show the circuit arrangement for determining the V characteristic of p-n junction. The characteristic can be studied under these three head, namely zero external voltage, forward bias and reverse. जो करेक्टरिस्टिक हम स्टडी करेंगे अंडर थ्री हेड्स, नेमली जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स बायस. जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज जीरो, करंट इज ओपन एट के. जीरो है, करंट ओपन है. द पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन डज नॉट परमिट करंट फ्लो. देयरफॉर द सर्किट इज जीरो एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट O. कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज जीरो है, सर्किट ओपन है एट के पे. एक्सटर्नल जीरो है, सर्किट ओपन है एट के पे. पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन डज नॉट परमिट अ करंट. पोटेंशियल बैरियर परमिट नहीं करेगा करंट फ्लो को. देयरफॉर सर्किट करंट इज जीरो एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट O. ठीक है, ये पॉइंट O है. ये बैरियर वोल्टेज है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है. अब R इज अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस. इट प्रिवेंट द फ्लो फॉरवर्ड करंट फ्रॉम एक्सीडिंग द परमिटेड वैल्यू. Forward bias. With the forward bias to p-n junction, p type connected to positive terminal, n type connected to negative terminal, the potential barrier is reduced. कि हमने पढ़ा था कि forward voltage में potential barrier reduce होता है at some forward voltage 0.7 for silicon, 0.3 for germanium. The potential barrier is altogether eliminated and current start flowing in the circuit. From now onward, the current increase with increase in forward voltage. Thus, rising the curve OB is obtained with the forward bias. Rising the curve OB. It is because the external applied voltage is used up in overcoming the potential barrier. However, once the external voltage exceed the potential barrier voltage, the junction behave like an ordinary conductor. Therefore, the current rise very sharply with increase in external voltage. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज होता है बाइक, उसमें क्या होता है कि जो बी टर्मिनल है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है, एन टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड. पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज. द पोटेंशियल बैरियर इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एंड करंट फ्लो स्टार्ट फ्लोटिंग इन द सर्किट. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड द करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज. करंट इंक्रीज करता है जब इंक्रीज करते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज को. दस अ राइजिंग कर्व OB is obtained with forward bias. From the forward characteristic, it is seen that first region OA the current increase very slowly and the curve is non-linear. It is because external applied voltage is used up in overcoming the potential barrier. कि हम external पोटेंशियल बैरियर को कम करने के लिए हम एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज यूज करते हैं. हाउएवर वंस जब एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सीड करती है पोटेंशियल बैरियर से, कि सपोज हमने सिलिकॉन के केस में हमने कहता है पोटेंशियल बैरियर 0.7 है और जर्मीनियम के केस में 0.3 है. जब एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सीड करेगा पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज को, पी इंजेक्शन बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी कंडक्टर. देयरफॉर करंट राइज वेरी स्लो शार्पली विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल वोल्टेज. द कर्व इज ऑलमोस्ट नॉन-लीनियर. Reverse bias. With reverse bias to P injection, P type connected to negative terminal, N type connected to positive terminal, potential barrier at the junction is increase. कि हमने अब ऑब्जर्व P को पॉजिटिव के साथ करने, नेगेटिव के साथ, N को पॉजिटिव के साथ, पोटेंशियल बैरियर हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज होगा. Therefore, the junction in resistance become very high and particularly no current flow through the circuit. However, in practice, a very small current flow in the circuit with reverse bias as shown in the reverse bias characteristic. This is called a reverse saturation current and is due to minority carrier. It is may be recalled that there are very few free electrons in p-type material and from material. These under 3 electrons in p-type and holes. 3 electrons in p-type and holes in p-type and holes in n-type. 3 electrons 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 in p-type and holes in n-type. 3
in n region and called a minority carrier. These minority carrier then applied the reverse bias appear a forward bias, therefore a small current flow in the reverse direction. If a reverse voltage is increased continually, the kinetic energy of electron may become high enough to knock out the electron from the semiconductor atom. At this stage, breakdown of the junction occur characteristic by sudden rise of the reverse current and the sudden fall of the resistance of barrier region. This may destroy the junction. The forward current through a p-n junction is due to majority carrier produced by the impurity. However, reverse current is due to minority carrier produced due to breaking of some covalent bond and room temperature. अच्छा, अब हमने इसको डिस्कस करते हैं कि रिवर्स बायसिंग क्या जब होता है P को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, N को पॉजिटिव के साथ, तो हमारा P रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जंक्शन, अब हम लोगों ने क्योंकि इसकी वजह से जंक्शन की रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है एंड कोई करंट फ्लो नहीं करता थ्रू द सर्किट। हाउएवर इन प्रैक्टिस वेरी स्मॉल, ठीक है। अब रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि रेजिस्टेंस जंक्शन की हाई हो जाती है, जंक्शन की हाई रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो स्टॉप कर जाता है। वेरी स्मॉल करंट पास करता है, वो माइक्रो एम्पेयर में करता है इन द सर्किट में विद रिवर्स बायस में एज शोन इन द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो हमारे पास स्मॉल करंट पास करेगा रिवर्स में ये ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करेगा, ठीक है। इट मे बी रिकॉल दैट देयर आर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत कम में इन पी टाइप मटेरियल्स में एंड फ्यू होल्स होंगे इन एन टाइप मटेरियल्स में। जैसे हमने पढ़ा था कि एन टाइप मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है जबकि होल की तादाद कम होती है, और पी टाइप में होल्स की तादाद ज़्यादा होती है जबकि इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। तो जिसकी तादाद कम होती है ना, वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिवर्स करंट पढ़ रहे हैं और रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर होता है। Free electron in a p-type and holes in n-type called minority carrier. To these minority carrier, the applied reverse bias appear as a forward bias. Therefore, a small current flow in the reverse direction. बहुत small amount of current pass करेगा forward direction में, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। इफ रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बिकम हाई इनफ, कि काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाए कि वो नॉक आउट करे इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम सेमीकंडक्टर में। एट दिस स्टेज कि हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करें, इतना इंक्रीज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी ना, वो इतनी हाई हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से नॉक आउट हो जाएंगे। एट दिस स्टेज ब्रेक डाउन ऑफ द जंक्शन अकर होगा। इस स्टेज में ब्रेक डाउन जंक्शन का अकर होगा करेक्टरिस्टिक बाय सडन राइज ऑफ राइज करंट, रिवर्स करंट एंड सडन फॉल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बैरियर, कि सडनली हमारा रिवर्स करंट राइज कर जाएगा और फॉल क्या करेगी, रेजिस्टेंस ऑफ द बैरियर रेडियस की, जिसकी वजह से हमारा जंक्शन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और द फॉरवर्ड करंट थ्रू पी एन जंक्शन इज, जो फॉरवर्ड करंट है ना पी एन जंक्शन में, इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस बाय इम्प्योरिटी। हाउएवर रिवर्स करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, कि फॉरवर्ड करंट जो होता है वो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है पी एन जंक्शन में, और रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड एंड रूम टेम्परेचर। अब हम आगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने डिस्कस करनी है इसकी। थैंक यू सो मच। अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने डिस्कस करनी है।